Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will start our next explanation of lesson काबुलीवाला। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि काबुलीवाले को पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो अपने नेबर से पैसे मांगता है तो वो देने से इनकार करता है, जिसकी वजह से काबुलीवाला को पुलिस ले जाती है और उसके पीछे बॉयज़ की बहुत ज़्यादा क्या हुआ जानने की जो क्यूरियसिटी रहती है, तो उनके पीछे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और दो पुलिस वाले काबुलीवाला को ले जाते हैं। तब उतने में मिनी आती है और कहती है, ओ काबुलीवाला, आर यू गोइंग योर फादर इन लॉज हाउस? क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? और जैसे ही मिनी ये क्वेश्चन आस्क करती है, काबुलीवाले का चेहरा खिल उठता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। Rahman's face lit up as he turned to her. He had no bag under his arm today, so she could not discuss the elephant with him. She at once proceeded to the next question. Are you going to the father-in-law's house? और जैसे ही मीनी बाहर निकल के आती है, काबुली वाले से क्वेश्चन करती है, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? और रहमान का चेहरा खिल उठता है, वो मुस्कुराने लगता है। एज इट टर्न टू हर, और वो उसकी तरफ बढ़ती है, मिनी काबुली वाले की तरफ बढ़ती है। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म, उसके आर्म में, उसके कंधे पर आज कोई बैग नहीं था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, तो इसलिए उसने बैग के अंदर एलिफेंट है ऐसा कहता था ना वो, तो आज उसके पास कोई बैग नहीं था। शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम, इसलिए उसने एलिफेंट के बारे में, बैग नहीं था इसलिए उसने एलिफेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा। शी हैड वंस प्रोसीडेड, और वो दूसरे क्वेश्चन पे चली गई, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो दूसरे क्वेश्चन पूछने लगी। आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस? क्या तुम अपने फादर इन लॉ के हाउस में जा रहे हो, अपने ससुराल जा रहे हो? रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान ने हंसा और कहा, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ बस मैं अभी जा रहा हूँ छोटी, लिटिल वन। Then seeing that the reply had no amused the child, amused खुशी होना, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर पर उस चाइल्ड के, उस बच्ची के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। He held up his chain hand and said, और काबुली वाला ने हेल्ड किया, अपनी चेन पकड़ा, अपनी हथकड़ी दिखाकर कहा, I would have thrust, मैं अपने फादर इन लॉ को मारूंगा। थ्रस्ट, वो कहता था ना कि जब मैं ससुराल जाऊंगा तो अपने फादर इन लॉ को मारूंगा। आई वुड हैव थ्रस्ट, थ्रस्ट बीट करना, मारना, और मैं अपने ससुर को मारूंगा। दिस ओल्ड फादर इन लॉ, बट माई हैंड आर बाउंड, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं अपने फादर इन लॉ को मारूंगा लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रहमान वॉज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में, कैद में रहना। रहमान कुछ साल कैद में रहा। टाइम पास्ड बाय एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड, वक्त बीतता गया। ही वॉज नॉट रिमेम्बर, और उसे कुछ याद नहीं था। इवन अवर लिटिल मिनी, सिर्फ छोटी मिनी। आई एम ashamed टू से फॉरगट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वक्त बीत गया था। आई एम ashamed टू से, और ashamed, शेम शर्माना, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही थी कि फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, कि अपने पुराने दोस्त को भूल जाओ। मिनी, राइटर कहता है कि मुझे ये कहते हुए मिनी को शर्म आ रही थी कि अपने पुराने फ्रेंड को भूल जाओ। न्यू कंपेनियंस filled her life as she grew older. She spent more of her time with the girl of her age. न्यू कंपेनियंस, न्यू फ्रेंड्स, या न्यू कंपेनियन यानी न्यू फ्रेंड्स, फील्ड पुर करना, भर देना, हर लाइफ, और न्यू कंपेनियन ने, नए फ्रेंड ने उसको काबुली वाले की याद भुला दिया था। एज शी ग्रू ओल्डर, और अब वो बड़ी हो गई थी। स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स ऑफ हर एज, स्पेंड करना, बिताना, अपना वक्त गुजारना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका वक्त गुजारती थी किसके साथ? गर्ल्स के साथ, ऑफ हर एज, उसकी उम्र की लड़कियों के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजारती थी। ईयर हैड पास, साल बीत गए। इट वॉज द डे ऑफ मिनी मैरिज,
मिनीज मैरिज, और मिनी के शादी का दिन आ गया। सिंस अर्ली डॉन द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, और सुबह सुबह सिंस अर्ली डाउन द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, और शहनाइयाँ बजने लगी। आई वॉज सिटिंग इन माई I was sitting in my study looking through the account. Suddenly someone entered and saluted respectfully. I was sitting, writer says that I was sitting in my study room and I'm checking my accounts. राइटर कहता है कि जब मैं अपने स्टडी रूम में बैठ रहा था तो मैं अपने अकाउंट चेक कर रहा था। सडनली अचानक से समवन एंटर्ड, कोई मेरे स्टडी रूम में एंटर हुआ, आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझे सलाम करने लगा। इट वॉज रहमान द काबुली वाला। वो कौन था? वो रहमान था, काबुली वाला रहमान था वो। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, रिकग्नाइज करना, पहचानना। एट फर्स्ट, शुरुआत में मैंने उसे नहीं पहचाना, बट आई न्यू हिम अगेन व्हेन ही स्माइल्ड, लेकिन जब उसने स्माइल किया मैं उसे हाउ आर यू रहमान? आई सेड व्हेन डिड यू कम? मैंने उससे कहा, राइटर ने कहा, आई सेड, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ राइटर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू रहमान, यानी राइटर ने रहमान से कहा कि कैसे हो रहमान। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? आई वॉज लेट आउट ऑफ प्रिजन यस्टरडे इवनिंग, मैं प्रिजन यानी जेल, यस्टरडे इवनिंग परसों की शाम, मैं लेट आउट, मैं जेल से परसों की शाम वापस आया। ही रिप्लाइड, और रहमान ने जवाब दिया। द वर्ड स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर, और ये वर्ड, एक जेल से आने वाले वर्ड मेरे कानों में स्ट्रक कर गए, बैठ गए। आई थॉट इज कमिंग वॉज नॉट अ गुड ओमेन, ओमेन यानी यहाँ पे मीनिंग ऑफ ओमेन शगुन और अपशगुनी, ऐसे कुछ मीनिंग है यहाँ पे ओमेन के। अ साइन दैट समथिंग गुड और बैड इज गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ होना जो अच्छा भी हो और बुरा भी हो। आई थॉट इज कमिंग वॉज नॉट अ गुड ओमेन, पता नहीं उसने सोचा कि इसका आना अच्छा है या बुरा, बिकॉज इट वॉज अ द डे ऑफ मिनीज मैरिज, इस दिन इसका आना अच्छा है या बुरा मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि ये डे कब था? इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, ये मिनी की शादी का दिन था। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, आई सेड, writer says that to Rahman, there are ceremonies going on and we all are busy, so could you come another day? Writer say to Rahman, today is the ceremony of minis, or today is the marriage of minis, so we all are busy, हम सब लोग बिजी है क्योंकि आज हमारे घर में सेरेमनी है। क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो? कुड यू कम अनदर डे, क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो? ऐसे राइटर ने काबुली वाले से कहा। एट वंस ही टर्न टू गो, और वो बेचारा जाने लगा। बट एज ही रीच द डोर, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, रीच द डोर, ही टर्न एंड सेड, वो पलटा और कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर, फॉर अ मोमेंट, मैं ऐसे वक्त भी, मिस मिनी की शादी के वक्त भी उस छोटी बच्ची से नहीं मिल सकता सर। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, और बिकॉज सो मेनी डेज पास्ड, दैट्स वाई काबुली वाला थिंक दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। मिनी, काबुली वाला ने सोचा कि इतने सालों में भी मिनी, उसको ये यकीन था कि मिनी इतने सालों में भी सेम है, जितनी की उतनी है। मीन्स व्हेन काबुली वाला एंड मिनी मीट, that time Minnie was 5 years old, and so many days passed, so many years passed. After passed so many years, काबुलीवाला came from prison, और जब 8 साल बाद काबुलीवाला रिटर्न आया तो मिनी बड़ी हो चुकी थी, बट he didn't believe that, और उसे ये यकीन नहीं था। In memory of former days, he had brought for her a few almonds, raisins and grapes. जिस तरह से वो पहले छोटी मिनी के लिए किशमिश, बादाम और ग्रेप्स लाता था, उसी तरह ही had brought, और वो आज भी उसके लिए
आलमंड, रेजिन्स और ग्रेप्स लेकर आया था, बादाम, किशमिश। ही हैड ब्रेड देम अप केयरफुली इन अ पीस ऑफ पेपर, और उसने इसको बहुत अच्छे से पेपर के पीस में व्रैप्ड, पैक करके, व्रैप्ड करना, पैक करके लेकर आया था मिनी के लिए। देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, आई सेड अगेन, और मैंने, बिकॉज he was came from jail in prison, that's why I told I want to ignore him. Writer says that मैं उसे इग्नोर करना चाहता था कि आज हमारे घर में क्या सेरेमनी है। मैंने उसे दोबारा से कहा कि आज हमारे घर में सेरेमनी है। You won't be able to see anyone today, और तुम आज किसी से नहीं मिल सकते। At this the main face fell and he went out. उस आदमी का, रहमान का चेहरा उतर गया, फेस फेल, उसने बहुत मासूम सी सूरत बना ली, और ही वेंट आउट, और वो बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट लिटिल सॉरी, राइटर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा। आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक, और मैं उसे बुलाने चला गया, जा रहा था। बट ही वॉज रिटर्निंग, लेकिन वो खुद ही, मैं उसे बुलाने जा ही रहा था कि वो खुद पलट गया, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, खुद से ही वो रिटर्न हो गया। ही केम क्लोज अप टू मी, और वो मेरे पास आया, एंड सेड, और कहा, सर आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव दैम टू हर। और मैं उसे रोकने ही वाला था, मैं उसे जाकर बुला ही रहा था कि वो पलट गया और मुझसे कहा, मेरे पास आकर मुझसे कहा, सर आई बॉट दीज फ्यू थिंग्स, मैं ये कुछ चीज़ें, बादाम, किशमिश और ग्रेप्स, कुछ चीज़ें मिनी के लिए लाया हूँ। विल यू गिव दैम, क्या तुम उसे दे दोगे? टू हर, क्या तुम उसे दे दोगे? आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम। टू टुक, टेक का सेकंड फॉर्मेट, टेक यानी लेना, टुक लिया, दैम उनसे, मैंने उससे ले लिया और उसे कुछ पैसे देने लगा। आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैंने उससे वो राइजिन्स, आलमंड्स और ग्रेप्स ले लिए और उसे कुछ पैसे देने लगा। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, कैच यानी पकड़ना और कॉट यानी पकड़ा। ही कॉट माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, काइंड सर डोंट ऑफर मी एनी मनी, और काबुली वाले रहमान ने मुझसे कहा, सर प्लीज़ डोंट ऑफर मी एनी मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे मत दीजिए। आई टू हैव अ डॉटर लाइक हर इन माई होम, मेरी भी आपकी लड़की की तरह ही एक डॉटर मेरे घर में है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट फॉर योर चाइल्ड, और मैं उसी अपनी बच्ची की तरह आपकी बच्ची के लिए भी कुछ लाता था। नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट फॉर योर चाइल्ड, मैं अपनी बच्ची समझ के ही आपकी बच्ची के लिए फ्रूट्स लाता था। ब्रिंग, लाना, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, ना कि किसी प्रॉफिट के लिए, किसी फ़ायदे के लिए मैं कुछ ला रहा था कि आप मुझे कुछ दोगे, मैं बल्कि अपनी बच्ची की तरह आपकी बच्ची को समझ के उसके लिए कुछ चीज़ें ला रहा था। सेइंग दिस ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये कहकर, सेइंग दिस, ये कहकर उसने कहा, ही टुक आउट, उसने कुछ चीज़ बाहर निकाली, फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसने अपने, ही टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसने एक छोटा पेपर का टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर अपने पॉकेट से निकाला, अपने जेब में से एक स्मॉल पीस पेपर का टुकड़ा निकाला, विद ग्रेट केयर, बहुत हिफाजत से। ही स्मूथ इट आउट ऑन माई टेबल, और उसने ये इस पेपर के टुकड़े को मेरे टेबल पे रखा। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, ये क्या था? जज्बात थे, एक साइन था, ऑफ अ लिटिल हैंड, छोटे बच्चे का। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मेयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, एक छोटे पेपर पर इंक का एक हैंड था, पूरा छापा, स्मेयर्ड, छापा था फ्लैट पेपर पे। टीयर केम टू माई आईज, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे। आई सेंड फॉर मिनी इमीडिएटली, और मैंने मिनी को इमीडिएटली भेजा। मेनी ऑब्जेक्शन वेयर रेज्ड, और बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे, जैसे पहले ही उसकी मदर को प्रॉब्लम थी कि काबुली वाला से मिलने से मना करती थी, ऐसे ही
बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन, वेयर रेज्ड, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठे, बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने नहीं सुना। राइटर कहता है कि मैंने इमीडिएटली मिनी को बुलाया और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली, हियर इज द मीनिंग ऑफ बैशफुली, शाइली एंड लिटिल नर्वसली। अब अचानक से मिनी ने इतने सालों बाद काबुली वालों को देखा था, तो बैशफुली बहुत शाइली, शर्माते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने आके खड़ी हो गई। शी वॉज क्लैड, क्लैड मीन्स ड्रेस्ड, क्लैड के हेयर इज द मीनिंग ऑफ क्लैड, ड्रेस्ड। शी वॉज ड्रेस्ड इन द रेड सिल्क, और उसने रेड सिल्क ड्रेस पहना हुआ था ऑफ हर वेडिंग डे, जो कि उसके शादी का दिन का ड्रेस पहना हुआ था उसने। द काबुली वाला लुक्ड डीपली एस्टोनिश्ड, हेयर इज द मीनिंग ऑफ एस्टोनिश्ड, हैरान हो जाना। काबुली वाले ने उसे हैरानगी से देखा, ताज्जुब से देखा। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, मिनी को देखकर बहुत ताज्जुब से देखा और स्माइल देकर कहा, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, क्योंकि मिनी जब काबुली वाला और मिनी की मीटिंग होती थी और वो बातें करते थे फादर इन लॉज हाउस के बारे में, तब मिनी 5 साल की बची थी, इसलिए वो अब फॉरगेट कर गई थी, भूल चुकी थी। मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, और अब क्योंकि मिनी बड़ी हो चुकी थी तो उसे समझ आ गया था। अंडरस्टूड समझ जाना, वो मीनिंग को फादर इन लॉज हाउस के मीनिंग को समझ चुकी थी, ससुराल को समझ चुकी थी। He flushed up at the question and kept standing before him with her face turned down. और वो पलट गई। Flushed up, become red in the face, यानी बहुत ज़्यादा गुलाबी गुलाबी चेहरा। Flushed up, शर्माते हुए जैसे लाल हो जाता है इंसान, वैसे ही she flushed up at the question, इस क्वेश्चन पर कि तुम ससुराल जा रही हो, वो बहुत शर्माते हुए थोड़ा kept standing before him with her face turned, उसने अपना फेस पलटा लिया और साइड से ऐसे फेस पलटा के गॉन। आफ्टर शी हैड गॉन, रहमान हैव द डीप साइड, द आइडिया सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव grown during all those years. He could have to make friends with her anew, and beside, what might not have happened to her in these eight after she had gone. उसके जाने के बाद, मिनी के जाने के बाद, रहमान हैव द डीप साइड, वो बहुत दुखी हो गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम, और उसको सडनली एक आइडिया आया, उसके जहन में एक बात आई। हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स, इतने सालों में उसकी बेटी भी, उसकी डॉटर भी बड़ी हो चुकी होगी। ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड, और उसने भी दोस्त बनाए होंगे। विथ हर अन्यू डिफरेंट वे से, इन अ न्यू, नया तरीके से उसने भी अपने लाइफ में दोस्त बनाए होंगे। आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैंने, राइटर कहता है आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैंने एक बैंक नोट निकाला एंड गिव इट टू हिम, और मैंने काबुली वाले को दे दिया। गो बैक टू योर ओन डॉटर, चले जाओ अपनी खुद की बेटी के पास रहमान। इन योर ओन कंट्री, और तुम्हारी ओन कंट्री यानी कि काबुल चले जाओ। आई सेड, मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, और मैंने कहा कि क्या ये खुशी, तुम्हारी खुशी की मेरी बेटी को किस्मत, और उसने कहा मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, तुम्हारी ये मीटिंग की खुशी मेरी बेटी की किस्मत के लिए अच्छी साबित हो। इस तरह से राइटर ने काबुली वाला से कहा, रहमान से कहा। द मैरिज पाइप साउंडेड, और शहनाइयाँ बजने लगी। टू मी देयर म्यूजिक साउंडेड ऑल द स्वेटर टू थिंक दैट इन द distant land a long lost father would meet again his only child. शहनाइयाँ बजने लगी और कानों में ये साउंड, म्यूजिक का साउंड आने लगा। स्वेटर थिंक दैट इन अ डिस्टेंस लैंड, और जो काबुली वाला का ज़मीन का फासला था वो दूर हो जाएगा, और फादर वुड मीट अगेन हिज ओनली चाइल्ड, और जो बाप है अपनी दोबारा से अपनी बेटी से मिल लेगा। Here is, we have finished our lesson काबुली वाला।
Now we will solve the exercise of lesson Kabuliwala.